हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो अपन ने पढ़ लिया था टेंथ क्लास का मैथ 1.1 की क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा अपन ने क्वेश्चन नंबर अभी क्या पढ़ा अपन ने, दूसरा पढ़ लिया। देखिए अपन क्या कर लेते हैं, दूसरा सवाल जल्दी से समझ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है दूसरे सवाल में, क्या था दूसरे सवाल में था कि दर्शाइए कोई धनात्मक पूर्णांक 6q+1 और 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ ए कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो अपन ने क्या किया, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b बराबर 6q आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर आपका क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 लिखा था। मतलब यहाँ 6 है ना हमेशा, तो यहाँ पर b मतलब q की जगह क्या आ जाएगा, ये लिखा रहता ना bq, तो b और q, तो यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर b की जगह कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, b बराबर 6 लिख दिया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो a बराबर bq+r, a बराबर 6q+r, जहाँ a बड़ा है किससे 0 से, रिमेंबर कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या कितनी है 5 संख्या तक दे रखा है। अब a बड़ा है और बराबर है r से, तो a नंबर बड़ा है तो यहाँ भी कितना बड़ा होगा, ये जो भागफल है आपका वो आपकी 6q दी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6q+0 6q+1 6q+2 और 3 4 5 तक हो जाएगा। अब हम पहली कंडीशन उठाएंगे, उसने 3 कहा आपसे, 1 कहा 2 कहा, मतलब 1 कहा 3 कहा और 5 कहा है। तो अपन क्या पहली उठा रहा है यहाँ पर 6q+1 और इसको क्या करा अपन ने यहाँ पर कॉमन ले लिया, कितना हो गया तो 2 मतलब 3 कॉमन ले लिया, क्योंकि अपन को 3 के जोड़े बनाना है। तो 3q+1 तो 2k1 और यहाँ पर k1 बराबर कितना कर दिया आपने 3q कर दिया, जहाँ k क्या कोई धनात्मक पूर्णांक है। फिर अपन ने क्या उठा लिया, दूसरा उठा लिया, तो यहाँ पर क्या बन गया 6q+1 का ये कि यहाँ पर एक j बन गया। ठीक है, एक दूसरा उठा लिया अपन ने कौन सा 6q+1, तो अपन ने यहाँ पे मान रखा तो यहाँ पर बन गया, यहाँ पर 3q+1 के 2 के बराबर में जाएगा। तीसरा अपन का क्या है 5 है, तो अपन का क्या है यहाँ पर ये 5 है, तो ये भी देखिए 5 है, तो अपन ने क्या माना 6q+4+1 तोड़ दिया इसको, 5 को 2 बाहर ले लिए, 3q+2 और प्लस यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो 1 बचा, जहाँ पर कोई क्या है जहाँ पर 3q+2 k3, जहाँ पर क्या है कोई मतलब k कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक है, तो 6q+5 2k3 + 1 बचा आपका। अब इस प्रकार ये आपने लिख दिया कि 6q+1 6q+3 और 6q+5 2k+1 के रूप का है, जहाँ के कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है। अतः 6q+1 6q+3 5 तक 2 से विभाजित नहीं है और ये क्या है एक आपका विषम पूर्णांक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको कमेंट करना है। इसके बाद का आपने सवाल देखा, कौन सा सवाल पढ़ेंगे अपन, वर्ग 2 का पढ़ेंगे, वर्ग चढ़ाएंगे उसमें, और उसके बाद अपन क्या करेंगे 5वें सवाल में वर्ग मतलब वर्ग की जगह घन चढ़ाएंगे। तो आप देखना वर्ग हटा के अपन क्या लिख देंगे, सिर्फ घन लिख देंगे। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो आपको चौथा समझना है, चौथा समझ में 5वां, मतलब ये तीनों क्या है आपके लिंक हैं एक दूसरे से। अब बिल्कुल एक भी स्टेप नहीं हटाइए, जो उन सवालों में स्टेप हैं वही इन सवालों में स्टेप हैं। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर चौथा सवाल आपको लिया। ठीक है, अब अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन को अपन को पढ़ना है, क्योंकि चौथा क्वेश्चन में सिर्फ वर्ग करना है और 5वें में घन करना है। तो मैंने ये देखिए जल्दी से आपको करके बता दिया है, ये पूरा कर दिया है, जिससे क्या होगा आपको टाइम ज़्यादा नहीं इसमें लगेगा। देखिए क्या है यहाँ पर, क्या था उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ लिए एक बार, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है इसमें लिखा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब जो m है ना वो किसके लिए होगा, 3m होगा या 3m+1 होगा। जैसे अपन ने अभी यहाँ पर दूसरे में पढ़ा था 6q+1 या 6q+2 है ना, ये 3 था ना उसमें का विषम वाला था, जो उस टाइप का ये सवाल है। सेम की सेम कंडीशन है, कुछ बदलाव नहीं हुआ इसमें, सेम का सेम है। आपको मैंने एक ही मेथड के आपको 3 सवाल करवाए हैं, पहला दूसरा करवा दिया, यहाँ पर चौथा और 5वां करवाना है, चौथा चल रहा है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक जैसे अपन लिखते थे ना नॉर्मली, वैसे ही अपन को इसमें लिखना है। फिर अपन ने लिखा कि b बराबर कितना है 3q, मतलब b बराबर क्या हो गया 3q मतलब क्या होता है m की जगह क्या बोल रहा है अपन q बोल रहा है, तो क्या b क्या आता है आपका यूक्लिड विभाजन के परिमेय में क्या होता है bq, तो है ना, तो q क्या हो गया 3 की जगह आ रहा है ये। ठीक है, 3 की जगह क्या है, मतलब m की जगह क्या आना है q आना है। अब तो b बराबर आपने क्या मान लिया 3 है। अब अपन ने माना कि a बड़ा मतलब बड़ा है बराबर है 0 से। अगर जब j बड़ा है a मतलब कौन है भाज्य, अगर बड़ा है 0 से, तो रिमाइंडर क्या है आपके 0 और 1 है। अब 1 है तो 0 हमेशा बड़ा होगा,
मतलब सॉरी 0 से कौन बड़ा होगा, रिमाइंडर बड़ा होगा, और रिमाइंडर से कौन बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो भाज्य है या जो भागफल आएगा, सॉरी भाज्य नहीं, भागफल जो आएगा वो हमेशा बड़ा होगा। तो वर्ग है तो भागफल हमेशा ज़्यादातर उम्मीद है कि क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। उसके बाद है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो स्थिति नंबर फर्स्ट, ठीक है, अपन ने उसमें स्थिति नहीं मानी थी, इसमें स्थिति मान लो। स्थिति फर्स्ट क्या है आपकी, a बराबर 3q, 3q है वहाँ पे, मतलब कि m की जगह क्या लिखना है, q लिखना है। तो यहाँ पर कैसा लिखा हो जाएगा, ये 3q हो जाएगा या फिर 3q प्लस 1 हो जाएगा, इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर है 3q प्लस 0 से, तो a बराबर 3q, दोनों ओर क्या करना है, वर्ग करना है, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, सवाल में ही है, क्या है सवाल में है वर्ग कैसे करेंगे। तो देखिए सवाल में है तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो a स्क्वायर 3q स्क्वायर, ठीक है, फिर a स्क्वायर बराबर 9q, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर, और a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। तो a बराबर कितना हो गया, 3, ठीक है। इसको क्या कर लिया अपन ने, 3 इसमें से क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 3q स्क्वायर। तो जहाँ 3q स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये पूरा किसके बराबर कर दिया अपन ने, ये कर दिया m के बराबर, ये किसके बराबर कर दिया, m के बराबर। तो यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3m हो जाएगा, और m क्या है यहाँ पर, धनात्मक पूर्णांक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगला देखिए यहाँ पर स्थिति सेकंड, कौन सी, 3m प्लस 1, मतलब 3m प्लस 1 या फिर 3q प्लस 1। तो a बराबर 3q प्लस 1 से, तो दोनों ओर क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अभी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है, यही अपन ने यहाँ पर क्या है फॉर्मूला लगाया है। देखिए क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b, ठीक है। तो 3 का वर्ग 3 का 9 हो जाएगा, और q का स्क्वायर रहेगा, प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहता है, यहाँ पर 3 दूनी 6q, 1 का होगा तो 6 के 6q हो गया। फिर a स्क्वायर और 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लिया इसमें से पूरे से, क्यों, क्योंकि अपन से उसने कहा है आपका कि m किसके रूप का होगा, 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। तो अपन को 3m प्लस 1 बना दिया अपन ने, और जहाँ क्या लिख दिया इसको पूरा, 3q स्क्वायर प्लस 2q क्या है जी, m के बराबर, जहाँ m क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो 3m प्लस 1 के रूप का है, अतः 3m प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, विभाजित होता तो फिर यहाँ पर लिखे 1 से नहीं आते, और अतः 3m प्लस 1 किसी धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है, इसके रूप का ही है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। आपका ये क्या हो गया, वर्ग का हो गया। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसको एक बार और समझ लेते हैं फटाफट। देखिए माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, b बराबर 3 है, a बड़ा है 0 है, रिमाइंडर लिख दिया आपने, ये लिख दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगा दी, a बराबर bq प्लस r लगा दी। स्थिति फर्स्ट है, आपने क्या करा, ये 3q है ना, 3m था तो 3q प्लस 0 से लिख ही दिया, a बराबर 3 की दोनों ओर वर्ग कर दिए, वर्ग करके आपने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया है 3m आ गया। यहाँ पर वर्ग करा आपने तो क्या, a प्लस b का होल स्क्वायर लग जाएगा, सिंपल है, 3m प्लस 1 आ जाएगा। अब 3m और 3m प्लस 1 के रूप, 3m m के रूप का है, m के रूप के तो है ही, फिर उसके बाद 3m और 3m प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, अतः 3m और 3m प्लस 1 किसी धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है, ठीक है। तो अपन ये कौन सा सवाल हो गया अपना, ये आपका हो गया चौथा सवाल। दूसरा आपने देख ही लिया है, आप 5वां सवाल करेंगे। इसमें क्या है, उसमें सिर्फ सवाल में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपको उस सवाल में घन करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए 5वां सवाल कौन सा है, 5वां सवाल है आपका क्या, देखिए पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। तो अपन को इतना सा इसमें क्या चेंजेस करना है, इसमें से क्या चेंजेस करेंगे, सिर्फ अपन को ये करना है कि ये घन है, क्या है ये सिर्फ कौन सा सवाल है, ये सवाल है आपका 5वां नंबर का। इससे पहला चौथा आपने किया, माना कि अब ये इसी में अपन, ये चौथा सवाल है पर अपन इसकी का क्या कर रहे हैं, 5वें में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये वर्ग है, इसमें घन करना है, तो यही हम क्या ऐड कर देंगे चीज़ें, और चीज़ें बदल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर a का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पर a प्लस b की घात क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा। वो क्या होता है, वो होता है आपका कि a की घात क्यूब प्लस b की घात क्यूब, क्यूब कहते हैं इंग्लिश में और घन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। a की घात क्यूब प्लस b की घात क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस
3ab², ये आपका फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूला याद कर लेना आप। ये लिखा माना कि धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पर संख्याएं कितनी लिखी हैं आपकी? संख्याएं आपकी कितनी हैं? एक तो है 9m, 9m ही है, 9m है, और एक और है आपकी कौन सी? एक है आपकी 9m+1 है, और एक है 9m+8 है। यही संख्याएं आपकी दे रखी के रूप का होता है। ठीक है, तो आपको कौन सी संख्या दे रखी है? ये आपकी संख्याएं दे रखी हैं, आपको याद रखना है। अब यहाँ पर b की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर b की जगह क्या आएगा? अभी क्या था वहाँ पर? m था 3, मतलब m के पास कौन था? 3 था, तो यहाँ 3 लिख दिया था। अब यहाँ पर क्या है आपका? अब यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर b की जगह क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो अब a बड़ा तो रहेगा ही, हमेशा 0 से रहेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितने हो जाएंगे? अब रिमाइंडर आपके क्या रहेंगे? आपके रिमाइंडर अब क्या हो जाएंगे? देखिए 9 तक है, मतलब 8 तक जा रहा है, तो आपका रिमाइंडर ऑब्वियसली है कि 0, 1 और यहाँ पर 2 तक। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 8 है, लास्ट में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, तो ज़्यादा रिमाइंडर कुछ नहीं जाएगा, 2 तक लास्ट तक रिमाइंडर जा सकता है। अब ये क्या है आपका? 0 से बड़ा है, यहाँ पर लिख दो क्योंकि ये क्या है? ये आपका 0 से, मतलब 0 क्या है? बड़ा, 0 छोटा है r से, और r मतलब बड़ा है। r से बड़ा कौन रहेगा? यहाँ पर 2 था, क्योंकि वो वर्ग वाली बात थी। अब यहाँ कौन सी वाली बात है? यहाँ पर क्यूब वाली बात है, घन वाली बात है, तो यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा? ये क्यूब वाली के बराबर आ जाएगा। बस इतना ही लिखना था। ठीक है, अब उसके बाद उसने कहा आपसे कि युगलट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, तो अपन क्या लिखेंगे? अपन ने लिखा यहाँ पर युगलट विभाजन प्रमेय से। ठीक है, युगलट विभाजन प्रमेय से। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिख दिया। अब स्थिति फर्स्ट, अब स्थिति फर्स्ट क्या है अपनी? 9m है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? सिर्फ अपन यहाँ लिख देंगे सिर्फ अपन 9। यहाँ पर क्या कर देंगे अपन? 9 क्यू कर देंगे। m की जगह क्या कर रहे हैं अपन? क्यू कर रहे हैं। और आपको ये पता है कि 9q और 9q+1, 9q+1 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लिख दिया था? 9 के सीरीज आपको याद है कि यहाँ पर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अब 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या करा? दोनों ओर क्या करा था? वर्ग करने पर, तो अपन यहाँ क्या कर देंगे? अब दोनों ओर घन करने पर क्या लिख देंगे? अब अपन यहाँ पर दोनों ओर घन करने पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका a की घात क्यूब हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 की घात क्या हो जाएगी? क्यूब हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद यहाँ से देखो a की घात तो क्या हो गई? यहाँ पर क्यूब हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया? 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब आपका होता है 729, शायद 729 होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना? 729 क्यूब का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब अपन को क्या चाहिए? अपन को क्या चाहिए? उसने कहा आपसे 9m, क्या चाहिए अपन को? 9m, मतलब कि 9 चाहिए अपन को, 9। तो इसमें से क्या करो? 9 को बाहर निकालो। ठीक है, अपन को क्या चाहिए? 9 के होना चाहिए ना बराबर, तो यहाँ पर क्या करो? 9 बाहर निकालो, तो a की घात क्यूब बराबर 9 बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पर बचेगा आपका 81। कितना बचेगा? 81 क्यूब का घात कितनी? 3। तो यहाँ अब क्या लिखेंगे कि यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 81 क्यूब। ठीक है, 81 क्यूब का क्यूब किसके बराबर में है? आपका m के बराबर में, क्योंकि उसने क्या कहा था? m लिखना है, और m क्या है यहाँ पर? m यहाँ पर कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? a की घात क्यूब बराबर 9। कितना सा बदलाव आ रहा है इसमें? बस सिर्फ इतना सा बदलाव आ रहा है। ठीक है, हो गया। अब स्थिति नंबर ये कौन सी हो गई? स्थिति नंबर ये फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है? स्थिति 3 आई, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याएं दे रखी हैं। तो स्थिति सेकंड देखो, स्थिति सेकंड में क्या होगा आपका? स्थिति सेकंड में कितना है? 9+m है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। से दोनों ओर क्या करने पर? वर्ग की जगह क्या कर दो? घन कर दो। घन करने पर अब a की घात क्यूब हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अब 9 हो जाएगा 3 की जगह, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, a की घात क्यूब प्लस b की घात क्यूब प्लस 3ab। तो अपन यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर लेते हैं? इसको रफ कर लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर क्या हो गया? a की घात क्यूब तो है ही,
ठीक है, एक ही घात क्यूब है। अब यहाँ पर इसको मानेंगे ए, इसको बी, तो यहाँ पर मानेंगे 9 क्यूब ए का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू क्यूब और एक का क्या आ जाएगा यहाँ पर वर्ग जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या होगा, अब आपको क्या करना है, ए क्यूब बराबर इसका 3 का क्यूब करेंगे तो कितना 729 होता है, 729 क्यू की पावर 3 प्लस एक का एक ही हो जाएगा। यहाँ पर प्लस कितना हो गया, 9 एकम 9 9 9 30 27, 9 3 कितना हो गया, सॉरी 3 तो बाहर ही लिखन दो, इसको अभी क्या करो गुणा, इसका हो गया 9 का कितना वर्ग हो गया, 9 का 81 क्यू का स्क्वायर इंटू एक का एक है तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ो। फिर उसके बाद यहाँ आएंगे अपन 3 का, अब यहाँ 3 तो है तो 9 3 27, 9 3 27 क्यूब, एक का क्यूब कोई मतलब नहीं है, वो एक का क्यूब एक ही होता है, गुणा कर दोगे वही आ जाएगा। अब क्या करो, एक ही घात क्यूब बराबर 729 है, अपन को क्या चाहिए 9 बाहर चाहिए, हमेशा अपन को क्या चाहिए 9 बाहर, तो यहाँ पर 9 करेंगे बाहर और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 81 क्यूब बचेगा प्लस, अब 9 बाहर चला गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा 81 का इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर देखो एक स्टेप और कर लेते हैं क्या, या फिर ऐसा करो यहीं पर यहाँ पर कितना हो गया 81 हो गया। अब इसका गुणा करोगे अगर 81 का 3 में, 81 गुणा 3 तो 3 एकम 3 8 3 24, 243 आ रहा है। 243 में से आपका क्या कितना चला गया 9 बाहर निकाल लिया, मतलब 9 कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ पर कितना बचा आपका 27 बच रहा है। कितना बचेगा आपका 27 क्यूब स्क्वायर और प्लस यहाँ 27 था तो कितना होगा 9 3 27, तो 3 क्यूब बचेगा अकेला यहाँ से आपका। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये पूरा कोष्टक बंद। अपन को क्या चाहिए, सिर्फ इसमें 1 नहीं बच रहा है यार, 9 क्यूब प्लस 1 क्यों नहीं बच रहा है, नो ठीक है, ये जो 1 है ना, यहाँ वाला 1 यहाँ पर लिखेंगे, इस 1 को यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में। ठीक है, ये वाला जो 1 है ना लास्ट में लिखा हो जाएगा, हो गया। अब आपका क्या हो गया, एक ही घात क्यूब बराबर 9, ये पूरा क्या मान लिया अपन ने, ये मान लिया अपन ने कि जहाँ पर अपन ने माना कि जहाँ 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर क्या है m है, और m जहाँ पर क्या है जहाँ पर m कोई धनात्मक पूर्णांक है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 9m और प्लस का ही जो 1 है वो हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये आपका यहाँ पर सवाल हो गया। आपके कितने सवाल निकल के आ गए, यहाँ पर 2 स्थिति निकल के आ गई। कितनी स्थिति निकल के आ गई आपकी, 2 स्थिति निकल कर आ गई हैं। अब देखिए 2 स्थिति आ गई, अब थर्ड स्थिति निकालना है आपको, कौन सी वाली 8 वाली निकालना है। अपन कौन सी स्थिति निकालेंगे, अब 8 वाली स्थिति निकालना है। अपन को क्या लेके आना है वहाँ पर, अभी अपन 9m लाए, फिर 9 + 1 लाए, अब 9 + 8 लेके आना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं उसको। अब यहाँ पर कर लेते हैं थर्ड स्थिति, स्थिति थर्ड क्या है, तो a बराबर 9 क्या दे रखा है, यहाँ पर 8 दे रखा है, अपन को 8 चाहिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा 9m + 2 लेना पड़ेगा, 9m + 2 लेना पड़ेगा a बराबर। अब अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों ओर घन करने पर, तो एक ही घात क्यूब बराबर 9m + 2 की पावर क्यूब, तो a की पावर क्यूब बराबर 9 का क्यूब मतलब a का क्यूब, तो a का क्यूब मतलब 9m का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3
9m और 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब a की घात क्यूब बराबर 3 का हो गया कितना, 729 हो गया। 729 होता है 9 का क्यूब, और m की घात क्यूब रहेगा। अब यहाँ पर अपन ने क्या क्यू करा है, अपन ने क्या किया, यहाँ पर क्यू नहीं किया अपन ने क्या कर दिया, m कर दिया। तो m की जगह क्या कर लो, सब में जगह q कर लो। ठीक है, क्या कर लो, q कर लो, क्योंकि सिद्ध करना है ना m, तो अपन को क्या करना है, सिद्ध तो अपन को क्या करना है, m करना है। ठीक है, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अब उसके बाद यहाँ पर कितना आ गया, 729 क्यूब प्लस 8 प्लस 3 तो है ही, यहाँ पर 3 रहने दो, 2 का वर्ग कितना हो गया, 81 क्यू स्क्वायर इंटू 2 प्लस यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लाई है, तो कितना हो गया, 9 एकम 9 9 9 थी 27, 9 थी 27, और यहाँ पर 27 के बाद 2 का वर्ग 4 का गुणा कर दो 27 में, 27 क्यू इंटू 4। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी गुणा हो जाएगा, तो a की घात क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस 8 बचा है, तो 8 तो छोड़ो, 8 को तो अपन लिख देंगे एंड में। ये क्या हो गया पूरा, यहाँ पर जो बचा है ना, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 81 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 81 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 को अपन पीछे लिख देंगे। यहाँ पर देखो अब प्लस 81 का गुणा करेंगे किस में आएगा, तो 3 एकम 3 और 8 थी 24, 8 थी 24, कितना हो गया, यहाँ पर देखो एक एक स्टेप कर देते हैं अपन। इसका 2 का गुणा कर लो पहले, तो 2 का गुणा इस पूरे कोष्टक में कर लेंगे, या फिर इसको कर लो। तो यहाँ पर करा 2 एकम 2, ठीक है, 8 दूनी 16। ठीक है, इसका गुणा किससे होना है, 3 से होना है। इसका गुणा किससे होना है, 3 से होना है इसका गुणा। तो प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 8 दूनी 16, तो 16 162 क्यू स्क्वायर। ठीक है, और प्लस यहाँ पर इसका कर लो क्या है, 27 एकम 27, या कहो 7 चौको 28, हासिल की 2, 4 दूनी 8, 9 10, 108 क्यूब। ठीक है, 108 कितना आ गया, 108 क्यूब आ गया। ठीक है, और प्लस क्या कर दो, ये 8 इधर लिख दो, आया समझ में। अब a की घात क्यूब है बराबर, अब इसको क्या करोगे तुम, यहाँ पर डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई और कर दो। 162 का 3 गुना कितना होगा, देखो 162 162 6 थी 18 के 8 हासिल किया, 1 4 400 कितना हो गया, 46 हो गया। तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, मतलब 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 446 क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, 9 क्या लेना है, कॉमन लेना है। 9 अपन को क्या लेना है, कॉमन। तो 9 कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, 9 अगर अपन ने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, 729 में से कॉमन लिया था तो 81 क्यूब बच जाएगा, 81 क्यूब बच गया। प्लस 446 में भाग लगाएंगे, 404 9 का भाग लगाओ, 9 एकम 9 9 9 27 9 36 9 9 6 54 9 एकम 9 9 एकम 9 9 27 9 36 9 45 9 पन्ना 45 45 40 47 48 36 9 एकम 9 9 9 30 27 9 चौको 36 54 क्यू स्क्वायर प्लस 108 है तो 9 एकम 9 1 बचा 18 9 एकम 9 9 दूनी 18 12 क्यूब और 8 में तो प्लस है ही, प्लस 8। ठीक है, ये बच रहा है 81 क्यूब प्लस 54 प्लस 12 क्यूब, ये बच गया ना भाग लगा के। अब उसके बाद a की घात क्यूब बराबर, ये जब सब क्या हो गया, यहाँ से पूरा जो कोष्टक क्या हो गया आपका, यहाँ लिखेंगे कि जहाँ 81 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यूब बराबर किसके हैं, m के, और जहाँ m धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पर a 9m प्लस 8, यहाँ पर एक और आ गया। ठीक है, अब ये अतः वाला है ना, अब अतः यहाँ लिख देते हैं, इस बार उल्टा कर देते हैं,
अब अतः अपन ने क्या लिखा था वहाँ पर, अतः लिखा था अपन ने क्या, सिर्फ अपन ने इतना सा अतः लिखा था कि जहाँ पर क्या है, ये पूरा ये m क्या है, कोई पूर्णांक है, m क्या है, कोई पूर्णांक है, और ये हो गया था। अब अतः पूर्णांक धन का इसका रूप का अपन डायरेक्ट लिख दो, अब तब पूरी रामायण मत लिखो। अब यहाँ लिखो अतः 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, 9m और क्या था 9m प्लस, है ना, 8 किसी धनात्मक पूर्णांक के रूप का है। ये आंसर हो गया। देखिए अपन ने क्या करा था, अभी अपन ने दूसरा चौथा सवाल करा, इसमें वर्ग करना था। इसमें अपन को 5 सवाल में क्या करना था, सिर्फ घन करना था। तो अपन ने क्या किया, घन किया। इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने माना कि ए बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक है, बी बराबर 9q, 9 आ गया, ठीक है, 9 आ गया। q m की जगह क्या मान लिया, q मान लिया अपन ने। a बड़ा है 0 से, ये सब वही की वही बातें हैं सब आपकी जो कि ये है। यूक्लिड विभाजन से कहा था तो ये पर में आ गई यूक्लिड की फर्स्ट स्थिति क्या है इसकी, मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या थी इसकी, ये थी कि a बराबर 9q प्लस 0 से, तो a बराबर 9q, दोनों ओर क्या करा अपन ने, घन। मतलब जो आप अगर वर्ग वाला सीख गए ना सवाल, तो घन वाला भी सीख गए। बस आपको यहाँ पर ये फॉर्मूले है ना, ये दो फॉर्मूले आपको याद करके रखना पड़ेंगे। ये 2 फार्मूले अगर आपने याद कर लिए ना, फार्मूले हैं ये, इनको क्या करना, उस पर फेयर पे लिख लेना दोनों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब स्क्वायर, मतलब क्यूब, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको क्या करा फिर आपने, अब देखें स्थिति फर्स्ट आई तो आपने क्या करा, a बराबर 9q प्लस 0 से, a बराबर 9q, दोनों ओर घन करने पर घन कर दिया, फार्मूला लगा दिया। आपने क्या करना है, 9 बाहर लेना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 9, अपन को ये 9m के रूप का बोला ना उसने, तो अपन को 9m बनाना है, 9m प्लस 1 बनाना है, 9m प्लस 8 बनाना। अब देखिए 8 में अपन ने क्या किया, 9q प्लस 2 लिया। क्यों लिया, क्योंकि 8 का अगर क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 आएगा तो अपन आ जाएगा, बाकी सब को अपन क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो अब ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए तो अपन ने चौथा किया, 5वां किया। अगर अब इन दोनों में से कुछ भी समझ में ना ही आए, आपको बिल्कुल भी नहीं आए, तो आप ज़रूर कमेंट करना, हम इसको दोबारा से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा है, कोई लॉन्ग नहीं है। बस आपको कंडीशन याद रखना है कि पहली कंडीशन क्या उठाना है, 9m उठाना है, फिर 9m प्लस 1 उठाना है, थर्ड कंडीशन 9m प्लस 8 हो जाएगी। ऐसे अपन ने अभी 4 में क्या उठाया था, 3m उठाया था, 3m प्लस 1 उठाया था, बस वहाँ पर 2 थी स्थिति। यहाँ पर क्या है, अपन ने वर्ग में 1 में क्या करा था, 1 में भी अपन ने ऐसे उठाया था, पर 1 में क्या था, ना वर्ग था ना घन था, ठीक। तो अपन ये सवाल आपके हो गए। अब कौन सा सवाल और बचता है आपका, एक सवाल और आपका यहाँ पर कौन सा बचेगा, अब यहाँ 3rd नंबर का और सवाल बच रहा है, वो और करवा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़िए अपन कौन सा सवाल, यहाँ पर अब 1.1 का एक सवाल और बचता है आपका 3rd नंबर का। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को मतलब टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे चलाना है। दोनों समूहों का समान संख्या वाले स्तंभों में चलना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको पता है कि अधिकतम संख्या पूछ रहा है, अधिकतम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समावर्तक। तो HCF कैसे निकाला जाता है, अब अपन पढ़ कौन सी रहा है, अभी वैसे सिंपल वाला तो पूछ ही नहीं रहा, यूक्लिड की पूछ रहा होगा, यूक्लिड से निकाल रहे थे इस यूनिट में। तो अपन क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज में यूक्लिड की अपन लगाएंगे और HCF निकाल के इनको देंगे कि अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या मतलब HCF, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है आपका 616। तो यहाँ पर करेंगे अपन स्टार्ट 3rd नंबर का सवाल, ठीक है। 3rd नंबर का सवाल में क्या है, यहाँ पर लिखेंगे अपन कि क्या पूछा है इसने कहा कि ये किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों की एक सेना की टुकड़ी है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अपन टुकड़ी की जो लंबाई मान रहे हैं ना उसको स्तंभ मान रहा है, उन स्तंभों की अधिकतम क्या मान रहा है, अधिकतम संख्या कितनी है, अधिकतम संख्या 616 और नहीं 616 व 32 क्या है HCF होगी। अब 32 HCF कैसे होगी, मतलब यहाँ पर मान लिया उसने
कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 क्या है उसका HCF, क्योंकि उसके टुकड़े के पीछे चलना है। आप सोचो कि एक पूरी लाइन है और उसके मतलब एक 616 की एक संख्या है, 616, 32 टुकड़ी में चलना है बैंड के पीछे, तो ये क्या हो गया होगा, ये इसका कुछ HCF तो होगा। मतलब एक छोटी संख्या HCF क्या होती है, HCF होती है एक छोटी संख्या उन बड़ी संख्याओं में भाग चला जाए। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब उसने क्या कहा था कि आपको क्या निकालना है, अधिकतम संख्या, तो अपन किससे निकालेंगे, युगलेट सी में से निकालेंगे। तो अतः ये तीसरा नंबर का सवाल जरूर यहाँ पर लिखना हल या सॉल्यूशन लिख देना, सॉल्व जो भी लिखना हो। अतः युगलेट विभाजन एल्गोरिथम या फिर क्या कर सकते हो प्रमेय एल्गोरिथम से क्या होती है एल्गोरिथम होती है आपकी कि A बराबर BQ प्लस R, यही होती थी आपकी, यही होती है। और ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन क्या कि 616 और 32, इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 616 बड़ा है कौन से, 32 से। ठीक है, बड़ा है ना, यहाँ पर लगा लो क्या, इसलिए यहाँ पर भी क्या लगा दो, इसलिए। अब ये अपन ने कर दिया, अब क्या करेंगे अपन, अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। यहाँ पर A बराबर कितना आ गया आपका, आप मान लो 616 बराबर यहाँ पर क्या बता 32। अब आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन चाहिए और क्या चाहिए आपको, रिमाइंडर चाहिए। क्या करना पड़ेगा आपको, पता है आपको कि यहाँ पर 616 का हमें भाग लगाना पड़ेगा किसका, 616 में भाग लगाना पड़ेगा किसका, 32 का भाग लगाना पड़ेगा। जब आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो भाग लगाएंगे अपन, तो कितने बार जाएगा, देखो अपन को क्या करना है, पूरी बार थोड़ी जल्दी से भाग चला जाए, इतना बार अपन को उसके पास लेके आना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 32 है, 32 की का 30 मान लो, तो 30 होता तो कितने बार चला जाता, 30 एकम 30, मतलब 30 होता, अगर 30 होता 10 बार करते अपन, 10 बार करते तो 300 हो जाता है ना, 300 हो जाता। अब मगर अपन को कितने बार चाहिए, 16, अगर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 20 होता तो 600 हो जाता। ठीक है, पर 32 भी है तो अपन कितना 20 करके मान लो, पहले गुणा करके देखो, ऐसे ही किया जाता है इनमें गुणा। अब 20 मान लो इसको, ठीक है, गुणा 32 करके मान लो 20, तो 0 की कितने हो गए, 0 की 0, ऐसे कर लो ना, 20 से कम 20, 20 दूनी 40 की 0 हासिल किए 4, 20 3 60, 60 और 64, तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब थोड़ा सा कम करो, 19 का करो, 19 से कम 19, 19 दूनी 38 की 3, 38 की 8 हासिल किया कितनी 3, 8, 19 3 57, 58, 59, 60, 608, कितने बचेंगे, 616, 8 ही बच रहा है, शेषफल क्या बचेगा, 8 ही बचेगा ना। ठीक है, चलिए, तो अपन को क्या करना है, यहाँ पर भाग लगाना पड़ेगा। तो भाग लगाएंगे अपन, क्या कितने बार भाग जा रहा है, इसका आपका भाग चला जाएगा आपका 19 बार, कितने बार चला जाएगा 19 बार, और यहाँ पर आएगा आपका 608 आएगा, माइनस करेंगे 8 बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आप कितना 19 आया और रिमाइंडर कितना आया आपका 8 आया। अब 8 आया तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अब ये 8 है, किसका भाग लगाएंगे इसमें, इसके अंदर किसका भाग लगा देंगे, 32 को अंदर कर देंगे, यही करते थे ना अपन, ये तो सीखा था अपन ने। फिर अब 8 का भाग लगाएंगे इसमें, तो 8 चौको 32, बार बार जाते हैं 8 चौको 32, 0 आ गया, 8 चौको 32। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर बड़ा कौन हो गया, अब 32 हो गया था, तो 32 बराबर 19। ठीक है, अब गुणा कितना 4 आया और शेषफल कितना आया 0, तो 19 क्या आ गया, यहाँ पर क्या आता है, जब जहाँ पे 0 आता है तो 19 क्या हो जाता है आपका, 19 आपका हो जाता है क्या। देखो यहाँ पर एक कंडीशन और नहीं लिखी अपन ने, अपन लिखते थे वहाँ पे कि शेषफल बराबर नहीं है किसके, 0 के। अब देखिए, अब अगली स्टेप में क्या होगा, 616 हो गया, 32 हो गया, अब क्या करेंगे, 32 आगे जाएगा और बराबर में कौन हो जाएगा आपका रिमेंबर। ठीक है, आप क्वेश्चन कैसे लेके आओगे, भाग लगाया अपन ने, 8 चौको 32, 4 बार गया, कितने बार गया यहाँ पर भाग, 4 बार, और 0 आ गया। तो अब लिखेंगे अपन क्या कि चूक इसलिए शेषफल बराबर क्या है, 0 के है। शेषफल बराबर किसके है, 0 के है। शेषफल बराबर जब 0 के आ गया ना, तो अपन के जहाँ किसको मानते हैं, मानते हैं, तो अतः 616 व 32 का HCF
HCF कितना होगा, HCF 8 होगा। और जो अधिकतम संख्या है ना स्तंभों की, अतः स्तंभों की अधिकतम, या स्तंभों की नहीं, मार्च की पूछा ना उसने, स्तंभों को चलना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो हमें लगा उन स्तंभों की अधिकतम 32 बराबर 8 गुणा 4 बराबर प्लस 0। ठीक है, अब शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब 0 बराबर शेषफल बराबर 0 अतः 616 व 32 का HCF 8 होगा और स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से ये सवाल हो जाएगा यहाँ। तो फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमसे ऐसी रोज़ मिलते रहें और अपने डाउट को यहाँ पर सॉल्व करते रहें, और हमें रही मेहनत करते रहिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।